नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण के विषय में। वो एक स्वार्थी ब्राह्मण था जो कार्तिक व्रत का पालन करने वाले लोगों के संपर्क में आने के कारण जो पुण्य प्राप्त किया था उसने, इसकी वजह से उसे मोक्ष मिला। तो इससे जुड़ी जो कथा है, इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभीपाक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। तब यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां नारद जी आए और बोले, सूर्य नंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। ये कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। तब यमराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर यमराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वही कुबेर के अनुचर धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम।